चाहता है जो अभी उसके सोच और समझ के भी परे है। आगे की दुनियाओं में चमकते हुए वो सितारे जो खामोशी से ब्रह्मांड के अंधकार में जगमगा रहे हैं और अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस धरती को ये संदेशा दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो जो इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की सांस ले रहा है। अंधकार से भरी ये दुनिया जहाँ प्रकाश की कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में अंधकार की शक्ति प्रकाश से सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। हालांकि प्रकाश अंधकार की एकमात्र कमजोरी है, पर अंधकार वो है जो एकमात्र सत्य है और प्रकाश वो है जो बस कुछ क्षण का एक सफेद झूठ। यहाँ सितारे मौजूद हैं, अरबों प्रकार के शायद रंग मौजूद हैं, ऐसे ग्रह जो चमत्कार से भरे पड़े होंगे, और उन्हीं में से एक चमत्कार हम भी हैं। इस सदी के एक महान एस्ट्रोनॉमर ने कहा था कि कहीं न कहीं कुछ अतुलनीय पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। युगों से भारत उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग उस महान शक्ति की पूजा करते आए हैं जिसे प्रकृति कहा जाता है। इन्होंने हर एक चीज में भगवान ढूंढ लिया। अग्नि के तेज से चमकते हुए उस सूरज से लेकर ठंडी खूबसूरत रोशनी प्रदान करने वाले चंद्रमा तक, धरती में मौजूद पावन माटी से लेकर खाद्य पदार्थ देने वाले पहाड़ों, जंगलों और वृक्षों तक, पावन अग्नि से लेकर तेजोमय प्रबल वायु तक, मानव को जीवन देने वाले खेतों से लेकर अपने जानों वाहनों तक, गाय और बैल से लेकर गगन में उड़ने वाले पक्षियों तक, दुनिया की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर अरबों बड़ी चीज को वो पूजते हैं, जिनकी प्राचीन शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में कायम हैं। हिंदुओं के वो महान पूर्वज जिन्होंने दुनिया को चेतना, शक्ति, धर्म, कर्म, दुनिया और ब्रह्मांड का वो ज्ञान प्रदान किया था जो बिल्कुल अमूल्य है और जिन्हें मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। ना तो किसी चीज का जन्म होता है और ना ही किसी चीज का अंत होता है, सब पहले से हर वक्त मौजूद है। बस वो चीज किसी दूसरी चीज में परिवर्तन होती रहती है, जिसे देखकर हम सोचते हैं कि इसका अंत हो गया या इसका जन्म हो गया। ब्रह्मांड असल में है क्या? कैसे बना ये अनंत लोक? क्या है ये अनंतता? आज विज्ञान नहीं, आज आप जानोगे दुनिया के सबसे पुरातन धर्म के पुरातन ग्रंथ में मौजूद वह गूढ़ ज्ञान, जो ये बताती है कि ब्रह्मांड असल में है क्या, कैसे बना, और ऐसी कई चीजें जिससे आप अभी अनजान हो। वेदों में ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में वो गूढ़ ज्ञान प्रदान किया गया है, जिसे पढ़ते वक्त मुझे वो सुकून मिल रहा था जो आपको अभी मिलने वाला है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्तों में मौजूद है, वहाँ ब्रह्मांड के विषय में कुछ ये लिखा गया है। नासदीय सूक्त का पहला श्लोक ये कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही किसी का अनस्तित्व, मतलब इस जगत की शुरुआत ही शून्य से हुई है। तब ना तो हवा थी और ना ही आसमान था और ना ही उसके परे कुछ था। चारों ओर समुद्र के भांति गंभीर और गहन बस अंधकार के अलावा और कुछ नहीं था। नासदीय सूक्त का दूसरा श्लोक कह रहा है कि उस समय ना ही मृत्यु थी और ना ही अमरता, मतलब ना ही पृथ्वी पर कोई जीवन था और ना ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है, मतलब जिसका आदि या आरंभ ना हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। तीसरा श्लोक जो ये कह रहा है कि शुरू में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार था और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप ही नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन न बदलते हुए अपना रूप बदल सकता था। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता परमात्मा या भगवान प्रकट होता है। फिर चौथे श्लोक में लिखा गया है कि सबसे पहले रचयिता को कामना, विचार या भाव आता है सृष्टि रचना करने का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इसी तरह रचयिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई पाटने का काम किया। और पांचवें श्लोक में ये कहा गया है कि फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया था। और इसी तरह छठे श्लोक में ये कहा गया है कि अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। और आखिरी और सातवें श्लोक में ये लिखा गया है कि सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक, अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। दोस्तों, दुनिया के हजारों ग्रंथ और किताबें सृष्टि रचना के विषय में अपने अनगिनत बातें कहते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद ने भी कही।
हम उस चीज को जानने की बात कर रहे हैं जिसे हम कभी जान ही नहीं सकते। अगर आपको इस ब्रह्मांड से बात करनी है तो मैं हर बार कहता हूँ कि इसकी भाषा साइलेंस की भाषा है। आप खुद ही इससे पूछ सकते हैं कि आखिर है क्या, कैसे बना और क्यों बना। आपको गहरे स्तर पर वो चीजें अनुभव होंगी जिसको आपने कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। तो आज के वीडियो में हमने ऋग्वेद में मौजूद ब्रह्मांड के क्रिएशन की बात की, पर आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही अनंत ज्ञान की बात करेंगे। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। हम हिंदुओं ने धीरे धीरे इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि हम लोगों वेद और पुराणों का ज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उसमें क्या लिखा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आइए जान लेते हैं कि पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनका महत्व क्या है। क्या आप जानते हैं कि पुराण क्या है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है और पुराण कितने हैं? पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान अथवा रचना। हमारे सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में से पुराण का विशेष महत्व है तथा ये प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं, लेकिन पुराण क्या है और पुराण कितने हैं ये सभी लोग नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं, उनके द्वारा रची लीलाओं, उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ पाए, समझ पाए और जीवन में अपना पाए। पुराण कितने हैं और उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है? नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पुराण क्या है आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं पुराण कितने हैं? आपके सवाल का जवाब है, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई हैं, जिसमें पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्मा पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा पुराण क्या है? ब्रह्मा पुराण के रचयिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्मा पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी है तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा पुराण के 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्मा पूजन विधि, माँ पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मा देव को आदि देव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण, पद्मा पुराना क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक है। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के 5 खंडों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थों की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रतों के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है।
नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। उन्होंने ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें कृष्ण और राम कथा का भी उल्लेख है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी